आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके की बाइंग आपको बड़े लॉसेस से बचाती है और आपकी कैपिटल को सेफ रखती है। कई एक बार अभी जैसे कि रिसेंट बाजार चल रहा है, अभी के मार्केट में जिन लोगों के पोर्टफोलियो हैं बहुत तेजी से डाउनफॉल हुए और कई सारे शेयर्स वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेडर्स ये नहीं समझ पाते हैं कि उनको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए और किस टाइम पर एंट्री करनी चाहिए। एंट्री सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो किसी भी आउट परफॉर्म करते हुए शेयर्स में आप लोग ट्रेंडिंग मार्केट के टाइम पर एंट्री लेते हैं और जब भी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आता है उस समय पर आप बड़ी तकलीफ में होते हैं। अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज हैं वो इसी बात को लेकर आती है कि जो पोर्टफोलियो है उसको रीस्ट्रक्चर कैसे किया जाए और कैसे हम अपनी खरीदारी को बैलेंस करें। तो पहले आज का सेशन इसी बात पर मैं कर रहा हूं कि आप ये समझिए कि कौन से शेयर्स को आपको हाथ लगाना चाहिए, कौन सा इक्विटी ऐसा होता है जो खरीदारी के लायक है और किस रेंज तक आप वहां पर बाइंग करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये आपका स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का सीरीज है, 3 से 4 पार्ट में डिवाइडेड हो, कि आज के सेशन के बाद भी मुझे 2 से 3 सेशन और करने पड़े। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द चीज़ों को कंप्लीट कर लिया जाए। बहुत ध्यान से एंड तक चीज़ों को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समझिए, देखिए, कभी भी एक हायर डायरेक्शन ट्रेंड के टाइम पर कभी भी किसी शेयर में हम लोग एंट्री नहीं बनाते हैं। कोई भी आपकी खरीदारी है, अगर वो प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में है ना, वहां पर उसको हम इंट्राडे में तो ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन कभी भी स्विंग के पर्पज से खरीदे गए शेयर्स में अगर आपको एसएल प्लान नहीं कर रहे हैं, स्टॉप लॉस बेहतर तरीके से प्लान नहीं किया, तो वहां पर आप कभी एंट्री नहीं करेंगे। और एसएल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कभी भी अगर आप हायर हाइस की फॉर्मेशन का प्राइस है और उसमें स्टॉप लॉस आपने बेहतर तरीके से प्लान नहीं किया, तो फिर बहुत दिक्कतें आती हैं। तो पहले तो समझिए कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। देखिए, बाजार में स्विंग ट्रेडिंग का एक सिंपल साइकोलॉजी है कि प्राइस में जब भी एक पीक बन रहा हो उस टाइम पर अवॉइड कीजिए। पीक के बाद जब पहला आपको पुल बैक मिलेगा, पहला डिस्काउंट सेशन मिलेगा, उसके बाद वहां पर कोई एक अच्छा डिमांड एरिया या एक्यूमुलेशन ब्लॉक ढूंढिए और वहां खरीदारी की कोशिश कीजिए और उस रेंज में तब तक एक्यूमुलेट कीजिए जब तक प्राइस दोबारा से अपना लास्ट स्विंग हाई नहीं निकाल देता। फिर होल्ड कीजिए और प्रीवियस स्विंग हाई जो कि ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई होगा उस टारगेट तक पोजीशन को होल्ड रखिए। इस तरीके को हम लोग पंप एंड डंप मेथड भी कहते हैं, जो कि स्मॉल कैप शेयर्स में होता है, लेकिन लार्ज कैप और मिड कैप में बहुत रेयर होता है कि पंप एंड डंप किया जाए। हालांकि ये तरीका वही है, बस हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस को उसके पीक पर खरीदने से अवॉइड करते हैं। अच्छा, किसी भी प्राइस का जो पीक होता है वो डिसाइड कैसे होगा कि भाव अपने टॉप पर ट्रेड कर रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए एक सिंपल कंडीशन को देखिए। स्विंग ट्रेडिंग से मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी आप खरीद रहे हैं उसका टाइम पीरियड आपका 2 महीने 3 महीने तो कम से कम है, इससे अधिक और जितना भी हो सकता है। ये स्विंग ट्रेडिंग का पहला पर्पस होता है। ठीक है, तो देखिए, प्राइस का पीक समझने के लिए कौन से शेयर्स को आप नहीं खरीदेंगे, ये पहला पॉइंट ध्यान रखिए कि जिन शेयर्स का पी मल्टीपल नियर 70 या अबव 70 ट्रेड कर रहा है, 70 के ऊपर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो, समझ रहे हैं, उनको हमको अवॉइड करना आना चाहिए। वहां पर हमारी कोई पोजीशंस नहीं बनेगी। ठीक है, फिर हम कहां खरीदारी करेंगे? जब कोई रेशियो 70 से करेक्ट होकर नियर अबाउट 30 आएगा और 30 के रेशियो के पास से हम लोग नियर अबाउट 20 के रेशियो तक उसको एक्यूमुलेट करते हैं। ये एक्यूमुलेशन जो पीरियड है ना, ये प्राइस का टेक्निकल टर्म और वैल्यूएशन टर्म दोनों को मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ वेरीफाई करता है। ये ऐसे टाइम पर की गई खरीदारी आपको रिटर्न ना दे, ये बहुत रेयर है। ऐसा हो सकता है कि 3 महीने की जगह 6 महीना लग जाए या 7 महीना लग जाए, लेकिन ऐसे शेयर्स आपको रिटर्न देंगे ही देंगे, ये तय है। और सिर्फ ये देखिए, ये तो क्या हुआ, ये तो वैल्यूएशन का कंफर्मेशन हुआ। ठीक है, और चार्ट पर प्राइस एक्शन, जब दो चीजें ये एक साथ मिलती हैं तो सर आप कभी घाटा करेंगे ही नहीं इस बाजार में। बस टाइम पीरियड आपका होल्डिंग का है वो ज्यादा हो सकता है, और आपके जो एवरेज रिटर्न रहते हैं ना, वो रहते हैं क्वार्टरली 20 25 40% के टारगेट के साथ आप जाते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा भी मिलता है। और ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है जो लोग बाजार को बेहतर तरीके से एज अ बिजनेस ट्रीट करते हैं उनके लिए। जिन लोगों को सर गैम्बलिंग की तरह चाहिए उनको तो 20% दिन का चाहिए, वो तो सर संभव नहीं है। देखिए,
सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, और ये जो शेयर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं ये है टाटा मोटर का शेयर। ठीक है, अब टाटा मोटर के शेयर के जरा प्राइस को और चार्ट को रीड कीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से हम लोग चीजों को अप्रोच कर रहे हैं। यहां पर अगर आप गौर करें तो टाटा मोटर का जो एक ऑल टाइम हाई इससे पहले लगा हुआ था वो था 600 रुपए का एक ऑल टाइम हाई। ठीक है, इस 600 रुपए के ऑल टाइम हाई को कब ये लगा, 2015 फेब में लगा। इसको रिटेस्ट किया हम लोगों ने 2016 में। 2016 के रिटेस्ट के बाद जब 2020 के बाद की रिकवरी आई तो इसी नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया हम लोगों ने एक कंसोलिडेशन किया। देखिए, नियर बाई रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले भी समझाया कि कोई प्राइस अपने बॉटम से चलकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने आएगा तो वो फेलियर के चांसेस है, लेकिन वही प्राइस अगर बॉटम से चल के रेजिस्टेंस के पास आए और उसको ब्रेक करने से पहले एक कंसोलिडेशन करे तो ये एक सबसे बेहतर तरीका होता है खरीदारी का। वही यहां पर टाटा मोटर ने दिखाया कि अगर आप देखें तो नवंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2023 तक प्राइस ने 500 की रेंज के आसपास, 550 की रेंज में एक अच्छा एक्यूमुलेशन पीरियड निकाला। ठीक है, इस टाइम के बाद प्राइस ने यहां से अब ट्रेंड की शुरुआत की और ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के टाइम पर यहां पर जब ब्रेकआउट हुआ तो भी बायर्स ने 4 महीने का अच्छा टाइम पीरियड गुजारा यहां पर सेलर को काटने में और अच्छा एक्यूमुलेशन किया। फिर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है, उसके हाई ब्रेक होते हैं और वहां से मोमेंटम कहां तक जाता है, 600 से नियर अबाउट डबल 2x हो जाता है। यही मैंने आपको समझाया। जो ट्रेडर यहां नहीं खरीदा वो कहां एंट्री करते हैं सर, वो एंट्री करते हैं 1000, 1200, 1100 के प्राइस पर। यही है कि एक चलते हुए मोमेंटम के शेयर में जो अपने पीक पॉइंट को पकड़ने जा रहा है आपने उसको वहां खरीद लिया है। यही दिक्कत की बात है। ठीक है, अब इसको कैसे पकड़े सर, देखिए, जब ये पहली रैली आई ना तो इस समय पर इस ब्रेकआउट के टाइम पर किसी भी रेजिस्टेंस एरिया का जब ब्रेकआउट होता है तो वहां पर जो कंफर्मेशन ट्रेडर है, जो कंफर्म ट्रेड्स को अप्रोच करता है, वो कभी ब्रेकआउट को बाई नहीं करता, ब्रेकआउट के बाद हुए मोमेंटम के बाद के रिटेस्ट को बाई करता है। ठीक है, अब ये पहचान लिया कि यहां पर इस रेजिस्टेंस के बाद जो ऑल टाइम हाई ब्रेक हुए वहां से मोमेंटम बहुत शार्प है, तो प्राइस क्या कर रहा है, अब री एंट्री का मौका दे रहा है बड़े इन्वेस्टर्स को। उसके लिए प्राइस ने 1200 से एक वहां से पुल बैक लिया है और दोबारा लौटकर 721 के आसपास के लो लगा दिए, जो रिसेंटली 790 चल रहा है। और इस समय टाटा मोटर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30-31 का है। ठीक है, 30-31 से लेकर अगर ये प्राइस यहां से एक डिस्काउंटेड सेशन और दे और इस पूरे रिटेस्ट तक आए तो ये पीई रेशियो हम लोग 20 तक जब तक नहीं आता तब तक यहां पर एक्यूमुलेशन पीरियड में रहेंगे। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। और इसके टारगेट ऑल टाइम हाई से अबव जाने वाले हैं। टाटा मोटर के जो टारगेट है हमारे वो ऑल टाइम हाई से अबव जाने वाले हैं। तो पहला टारगेट तो ये रहेगा, इसके बाद भी हम लोग इस शेयर में बने रहेंगे। तो खरीदारी की जो तरीका है वो ये आपके सामने अभी आपको दिख रहा है। अच्छा, ये हायर टाइम फ्रेम पर आपने चीजों को समझा। और इन्वर्टेड हैमर का एक मैंने सेशन किया हुआ है कि इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक होने के बाद जब मोमेंटम मिले वो सबसे बेहतरीन सपोर्ट एरिया होता है, सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया होता है। वहां प्राइस जब भी पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसके ब्रेकडाउन की संभावना बहुत कम है, उसको तोड़ने की संभावना। प्राइस क्या कर सकता है कि इस रेंज के अंदर तक तो आ सकता है, फिर इसके ब्रेक करके और डाउनसाइड मोमेंटम करे 400 तक आ जाए, ये बहुत रेयर केस है सर। ठीक है, तो आपको जो मिलना था करेक्शन टाटा मोटर के शेयर में लगभग मिल चुका है। अब ये प्राइस बहुत डाउनफॉल करेगा तो 650 तक आ सकता है, जहां पर 30 का पी जो ट्रेड कर रहा है वो 25 और 22 के लो लगा देगा। इसके बाद इसमें और करेक्शन नहीं आएगा। जो आरएसआई में आप सीखते हैं ना, 30 ओवरसोल्ड और ओवरसोल्ड और 70 ओवरबॉट, वो पी में याद रखिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के लिए हमेशा याद रखिए कि 30 का जो पी रेशियो है वो आपके लिए ओवरसोल्ड है और 70 का जो पी रेशियो है वो आपके लिए ओवरबॉट है। ठीक है, तो कोई भी प्राइस अगर डायरेक्शनल ट्रेंड में है और 50 के पी 60 के पी को क्रॉस कर रहा है, अच्छा, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करने के लिए यहां पर ये धन का डीमेट मैं यूज कर रहा हूं। इसमें आपको ये स्कैन एक्स ऑप्शन ट्रेडर इसका एक वर्जन है, एक है स्कैन एक्स, ये स्क्रीनर है सर। ठीक है, इसमें ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई, सबसे बड़े रिट्रेसमेंट जो पुल बैक हुए वो सारे शेयर्स के स्क्रीनर और सारे फंडामेंटल्स एनालिसिस आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसका डीमेट अगर आप ओपन करना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्टली उस लिंक से अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं और ये सारे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे ये स्क्रीनर और सब कुछ आपको कोई पैसा किसी को नहीं देना है। ठीक है, समझिए।
अब प्राइस जब यहाँ पर पहुंचा है तो पहुंचने के टाइम पर ये इसका एक एक्यूमुलेशन रेंज है, यही ब्रेकआउट हुआ था और प्राइस ने जब से यहाँ से डाउनफॉल की शुरुआत की तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो टाटा मोटर एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है खरीदारी के लिए स्विंग के पर्पज से, ठीक है। स्विंग के पर्पज से सबसे बेहतरीन खरीदारी का ये एक शेयर है। इसके साथ ही अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर टाटा मोटर को देखेंगे तो आपको दिखेगा एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन का पैटर्न, जो कि बताता है कि प्राइस अगर अपने डब्ल्यू फॉर्मेशन में निकल गया तो बहुत बड़े हाई लग सकते हैं। देखिए पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या बताता है सर, कि प्राइस का जो उसका लास्ट बॉटम बना हो उस बॉटम की लास्ट कैंडल के अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है तो वो एक अच्छी खरीदारी है। लेकिन प्राइस में अगर बड़ी बिकवाली पहले हो चुकी है और प्राइस अपना पॉजिटिव कंसोलिडेशन करने के बाद लो ब्रेक करे और दोबारा लौट कर अंदर आ जाए तो सबसे बड़ा लिक्विडिटी का ग्रैब होता है, लिक्विडिटी को उठाया जाता है वहां से। और अगर प्राइस इसके बाद स्विंग हाई ब्रेक करे तो उसका पहला टारगेट ये होता है, ये पहले टारगेट रहते हैं। फिर उसके बाद अगर ये हाई ब्रेक होते हैं तब ठीक है। और ये रिटेस्ट, अभी तो ये रिटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी सबसे पहले, क्योंकि ये आपका डब्ल्यू फॉर्मेशन था, ये ब्रेक हुआ, ये बिगर डब्ल्यू फॉर्मेशन है कि प्राइस इसके नीचे आया, अब दोबारा इस रेंज को ट्रिगर कर गया तो प्राइस ये रिटेस्ट करके ये हाई ब्रेक करेगा और यहां तक मोमेंटम कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज दिखती है। लेकिन अभी डाउन ट्रेंड का प्राइस है और कोई भी स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ, 800 के 815-25 के ऊपर हम ट्रेड नहीं कर रहे, तो ये कंफर्मेशन से नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पर टाटा मोटर सबसे बेहतर खरीदारी में दिखता है। कि ऐसा नहीं कि अगर आप 780, 790 या 760 तक खरीदेंगे तो आप ऐसा नहीं कि 720 पे निकल जाएंगे, नहीं, 650, 620 तक आपका एक्यूमुलेशन चलेगा। और ये बाई ऑन डिप का शेयर है कि जितनी बार आपको डिप मिले वहां खरीदते जाइए और एक्यूमुलेट कीजिए और 5-6 महीने साल भर के लिए होल्ड कीजिए। लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेडर क्या कर सकते हैं, वो यहां पर इस डब्ल्यू फॉर्मेशन के रिटेस्ट का वेट कीजिए और फिर ये हाई ब्रेक होने का वेट कीजिए। ये दो चीजें, ठीक है। एक तो लिक्विडिटी स्वीप है, देखिए ये सेशन वही लोग समझेंगे जो सर रेगुलर सेशंस हमारे अटेंड करते हैं, डेली क्लासेस को देखते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए प्राइस क्या करेगा, ये लो ब्रेक हुए, प्राइस गया, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन यहां पर हुआ, पॉजिटिव कंसोलिडेशन लास्ट कैंडल के अबव लगातार कंसोलिडेशन, ठीक है। प्राइस की जितनी क्लोजिंग नंबर ऑफ कैंडल्स होंगी वो जो कैंडल बॉटम लगाती है उसके अबव ही होती है। तो प्राइस यहां पर कंसोलिडेट किया, रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट के बाद हाई ब्रेक किया, अब ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये इसके लास्ट स्विंग हाई है। तो प्राइस रिटेस्ट करने आए, इस रेंज के अंदर ना आए और यहाँ पे रिवर्स दिखे तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस बनेंगी। ये हाई ब्रेक हो जाए, ये हाई ब्रेक होने, रिटेस्ट के बाद जब ये हाई ब्रेक होंगे तो प्राइस 820 को भी ब्रेक करने के लिए जाएगा। और अगर 820 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई तो बिगर टाइम फ्रेम, जो डेली टाइम फ्रेम का आपका डब्ल्यू फॉर्मेशन है, उसका रिपीटेशन हो जाएगा। यहां पर जो डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है ना, ये दिखाऊं मैं आपको, बहुत ध्यान से समझिए। ये डब्ल्यू फॉर्मेशन देखिए, प्राइस ने ये बॉटम लगाया, बॉटम लगाने के बाद यहां पर ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन किया, फिर ये लो ब्रेक करने के बाद ये बॉटम लगाया। अब प्राइस दोबारा क्या कर रहा है, इस रेंज के अंदर री एंटर कर रहा है जो कि प्रीवियस बॉटम लगा था। तो ये डाउन साइड जो फेलियर हुए, ये डाउन साइड जिनको शॉर्ट दिखाया गया, इन सारी लिक्विडिटी उठा ली गई और यहां पर छोटे टाइम फ्रेम का एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बन चुका है। तो मैंने आपको क्या बताया, प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव खुद में दोहराव की प्रवृत्ति रखता है सर। तो अगर प्राइस खुद को लोअर टाइम फ्रेम के प्राइस को हायर टाइम फ्रेम पर रिपीट करेगा तो यही डब्ल्यू फॉर्मेशन यहां भी रिपीट हो सकता है। तो ये हाई ब्रेक भी हो सकते हैं। इस हाई के बाद जो आपका पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 930, 935 के आसपास का, ठीक है। आसानी से चीजों को ट्रेड कीजिए और जितनी बेहतर तरीके से मैंने आपको चीजों को समझाया, और चार्ट्स में जाकर प्रैक्टिस कीजिए और ढूंढने की कोशिश कीजिए कौन से ऐसे शेयर हैं जो अपने ऑल टाइम हाई या लास्ट 52 वीक हाई से करेक्ट होकर 30 के पी मल्टीपल के पास ट्रेड कर रहे हैं, वो दोबारा 50 या 60 या कम से कम 45 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो का हाई लगाएंगे। और वहां पर अगर इस तरीके का डब्ल्यू फॉर्मेशन का कोई लिक्विड पैटर्न दिखता है तो वो आपके लिए सबसे बेहतरीन प्राइस एक्शन होगा खरीदारी के लिए, वहां पोजीशन बनाइए। इस डाउन ट्रेंड के मार्केट में ऐसे डिस्काउंटेड शेयर्स ही बाई करने हैं, ठीक है। या तो जिन्होंने टाइम वाइज कंसोलिडेशन किया हो, जैसे कि लार्ज कैप इक्विटी, रिलायंस हुआ, HDFC बैंक हुआ, है ना, कोटक, लार्ज कैप इक्विटी, यही सर आउट परफॉर्म करेंगे। बजाज फाइनेंस हम लोग खरीद रहे थे, बजाज फाइनेंस का शेयर देख लीजिए आज कहां ट्रेड कर रहा था, 6800 पर हम लोगों ने खरीदारी कराई है, ठीक है। अभी देखिए कहां ट्रेड कर रहा है। और इसी तरीके से आप खरीदारी कीजिए सर, यही एक डिस्काउंटेड सेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। इस टाइम पर दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में जो लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे वो देखिएगा कि अगले साल उनके रिटर्न क्या होते हैं।
चलिए, उम्मीद है आपने बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, जिससे डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको दिया गया है। अगर कोई डाउट हो तो डायरेक्ट कॉल करके भी क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।